हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जब हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में 21 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा रिवीजन के लिए। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले किस मिनिस्ट्री ने अभी साइन किया एक नॉन फाइनेंशियल एमओयू विद बीएफआईएल टू बूस्ट लाइवलीहुड इंटरवेंशन इन द रूरल लाइवस्टॉक एंड फिशरी सेक्टर। रूरल लाइवलीहुड एंड फिशरी सेक्टर्स में बेसिकली ग्रोथ लाने के लिए, जॉब्स, लाइवलीहुड बढ़ावा देने के लिए एमओयू साइन किया। तो ये रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने एक एमओयू साइन किया भी रिसेंटली, किसके साथ? BFIL। ये BFIL क्या है? भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड। इससे लाइवलीहुड बढ़ाने की बात की गई इन रूरल लाइवलीहुड एंड फिशरी सेक्टर, राइट। और इसी के साथ ये जो MOU साइन किया गया ना, बेसिकली किसमें? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर इसको यहाँ पे साइन किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट्स, लाइवलीहुड दिया जा सके टू दिस रूरल लाइवलीहुड सेक्टर एंड फिशरी सेक्टर। ये तो हो गया पहला। इसके अलावा एक MOU और साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। ये MOU साइन किया अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब के साथ। ये कहाँ पर है? साउथ एशिया बेस्ड लैब है, राइट। इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशनल या फिर इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च के लिए यहाँ पे MOU साइन किया एंड समावेशी आजीविका प्रोग्राम को
अक्रॉस इंडिया बढ़ावा देने के लिए ये एमओयू साइन किया। तो ये दो एमओयू याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के। हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है? वो है गिरिराज सिंह। नेक्स्ट पे आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे इसके मिनिस्टर कौन रहेंगे? यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने रिसेंटली अभी एक सीरीज ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एम्ड एट एनहेंसिंग स्केल एंड एफिशिएंसी ऑफ इंडिया स्किल इकोसिस्टम। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने अभी कुछ एमओयू साइन किए, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, कुछ नए कोर्स लॉन्च किए ताकि बच्चों को बेनिफिट मिल सके। जैसे फॉर एग्जांपल बारी बारी देखें तो अभी मिनिस्टर के धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा मॉक टेस्ट 2.0 लॉन्च किया गया। ये लॉन्च किया गया निमी के द्वारा, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट के द्वारा। 12 लैंग्वेजेस में इसको लॉन्च किया गया है एंड यहाँ पे 4 नए कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी में। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किए गए, एक मीडिया के लिए एंड दूसरा हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए। ये लॉन्च किए गए भुवनेश्वर ओडिशा में, ताकि लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके और उन स्किल्स के बेसिस पे वो जॉब ले सके। फिर आ जाता है स्किल गैप असेसमेंट रिपोर्ट। ये ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड थी। इसको प्रपोज किया गया स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स इन कोलैबोरेशन विद यूएसएआईडी, जिनके द्वारा ये रिलीज की गई, ताकि जो स्किल गैप असेसमेंट रिपोर्ट है, जो जॉब मार्केट की जो डिमांड है, राइट, वहाँ पे कौन सी स्किल चाहिए और जो एक्चुअल स्किल्स लोगों के पास हैं उसकी जो गैप के बारे में यहाँ पे बताया गया है, राइट, इन द फील्ड ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, उसकी बात की गई। राइट। फिर इसी के अलावा हमने देखा कि इन्होंने कुछ एमओयूज भी साइन किए हैं। तो टोटल ऑफ 19 एमओयूज इनके द्वारा यहाँ पे साइन किए गए। ये एमओयू साइन किए गए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के साथ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, ताकि बेसिकली लोगों को स्किल्स दी जा सके, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जा सके और वो दूसरे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और लोगों को ट्रेन करें ताकि वो जॉब रेडी हो सके। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेंटर ने अभी अप्रूव किया कितना बजट टू रन CAPFIMS एज अ कैंपस ऑफ एम्स। तो ये CAPFIMS क्या है? ये है आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इन्होंने एंड एम्स न्यू दिल्ली ने मिलके अभी एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया, राइट। और इसका बेसिक एम क्या था कि एक 970 बेड का सुपर स्पेशलिटी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल कैंपस ऑफ एम्स की तरह उसको यूज़ किया जा सके, राइट। एम्स उसको अपना हॉस्पिटल बना लेगा एंड यहीं पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको फंड करेगी एम्स को, ताकि ये जो भी वहाँ का एक्सपेंडिचर है, जो भी ऑपरेशंस में खर्चा आएगा, जो भी आपका फर्नीचर लाने में खर्चा आएगा, उसको यहाँ पे सेटअप करें एंड पूरा मेंटेन करें एंड उसको ऑपरेशन में लाए। ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्शन थी इसकी, ये 2013 में पूरी हो गई थी, ऑपरेशन में आया ये 2016 में। ठीक है। चलिए, now friends, recently your SBI clerk main exam was held. We have collected some stats over it and let me show you why I say that Affairs Cloud is one of the best top solution for current affairs. For the first shift and second shift, there were 46 and 43 questions collected respectively for 25th of Feb. Right? Here we will be seeing that 41 questions and 38 questions respectively were covered by us in our course that we provide you. 27 and 23 questions respectively were covered in the applications quiz that I ask you to do on daily basis in your mobile application. Then 22 and 19 questions were from the pocket PDF that is provided to you in our course, and 17 and 17 questions respectively were from the monthly exam PDF that we do, and also from the video of monthly and weekly that we are doing on YouTube channel. So that is the reason I say that we are the one-stop solution for general awareness and current affairs that helps you in your preparation. Similarly, here you can see for the in-depth questions that are deeply asked, 19 questions and 24 questions were respectively covered for in-depth questions, and number of in-depth covers were 15 and 21 respectively. Then the total covered in our applications were 9 and 10 apart from the one that we just saw. So highly important. So that is the reason I asked you that you should definitely take our course, because they will be very beneficial in your preparation. On daily basis, we provide you daily scoop PDF, daily current affair quiz, daily current affair and question answers quiz, right? Apart from this PDF, we also teach you on YouTube channel that is very beneficial in your learning for revision perspective also. Similarly, for weekly, top 60 quiz,
CA content in PDF, and weekly overall question and answer PDF is also provided to you. And similarly for monthly also, top 100 question and answer PDF is provided to you in our mobile application. Monthly current affairs pocket PDF, monthly current affairs study PDF, exam PDF, and various banking and economy related questions PDF is also provided on monthly basis on our application. And for that you have to look at our course that we just mentioned. Then if we look at some of the month-wise stats, like on monthly basis, what are the questions that were asked, and we have covered those questions. So the total number of questions were 38 and 35 respectively for 25th of Feb for shift 1 and shift 2. And here we can see that for Feb month of 24, 2 questions and 4 questions were asked. From the Jan month, 16 and 18 questions respectively were asked. From December, 5 and 2 questions were asked. And for September to November, we saw that 8 and 5 questions were asked respectively. And from Jan to August 2023, that is for the last year, we saw 7 and 6 questions were covered. And let me tell you friends, all these questions were covered by us either on our mobile application or on our YouTube channel, where we provide you a detailed analysis of all the questions, all the content that is happening all around the world. Not just this, if we focus on static banking and GK stats, the total question asked were 8 and 8 respectively for first and second shift. Static banking question asked were 5 and 7. Static banking question answers that were covered by us were 5 and 6 respectively. Just a question short for the second shift, right? But we'll make sure to cover that in next time. Then static GK question asked were 3 and 1 respectively, and static GK questions for the first shift were covered all, but for the second shift a question was left, but I make sure to cover that question also the next time, and so that there is nothing left when you are attempting your exam. I make sure that all my students who study and who watch my videos, who are taking these courses, who are studying from these PDFs, should not leave a stone unturned, and they should attempt all the questions that are being asked in your exam. एक चीज़ और, ये जो कंस्ट्रक्शन थी जैसे अभी हमने कहा 2013 में हुई, ऑपरेशन 2016 में आया, एंड ये CAPFIMS ये हॉस्पिटल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है टू ऑल द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एम्प्लॉयज, देयर डिपेंडेंट्स, पेंशनर्स, CGHS बेनिफिशरीज, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बेनिफिशरीज, एंड टू जनरल पब्लिक. Moving on, India along with which country will hold first 2+2 defense and foreign ministerial dialogue? तो इंडिया एंड ब्राजील के द्वारा, इंडिया एंड ब्राजील ये दोनों मिलकर अभी डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग को यहाँ पे होस्ट करेंगे. 2+2 मतलब 2 लोग इंडिया से, 2 लोग ब्राजील से होंगे, राइट. इंडिया से कौन होगा? GV श्रीनिवास जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एंड विश्वेश नेगी जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के. ब्राजील से कौन होगा? मार्सेलो कैमेरा जो डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, एंड रियल एडमिरल फर्नांडो लूका मार्केस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं, राइट. तो ये 2 लोगों का यहाँ पे 4 लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा, 2 इंडिया से, 2 ब्राजील से. एंड यहाँ पर हम बात करेंगे ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स सच एज स्पेस, एनर्जी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड एडॉप्शन, दैन म्यूचुअल इंटरेस्ट्स के ऊपर, रीजनल इंटरेस्ट के ऊपर, काउंटर टेररिज्म के ऊपर, मिनरल्स के ऊपर, एंड सो. नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया का पहला LNG पावर्ड बस कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया? तो महाराष्ट्र में इंडिया का पहला LNG पावर्ड बस को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया. अब देखो LNG होती है, CNG होती है, PNG होती है. LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, और PNG पेट्रोफाइड नेचुरल गैस. तो अभी LNG बसेस को लॉन्च किया गया, पहली LNG बस जो कि महाराष्ट्र में रन करेगी. एंड इससे क्या होगा? ऑलमोस्ट हमें 30% लोअर एमिशन देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड 90% लोअर कार्बन एमिशन देखने को मिलेगा, या फिर लोअर एमिशन देखने को मिलेगा ऑफ PM मैटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ डीजल्स. फिर ऑलमोस्ट 16,000 बसेस. और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ये ऑलमोस्ट 16,000 बसेस को रन करते हैं डेली, एंड जिसमें से 6 लाख लोग बेनिफिट और 60 लाख लोग बेनिफिट करते हैं एवरी डे. फिर महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भी बोला कि हम आने वाले टाइम में 5,000 डीजल बसेस को यहाँ पे चेंज कर देंगे टू LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस
ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे हमें उन्हें शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला एलएनजी पावर्ड बस को। नेक्स्ट आ जाता है लमित्या। ये एक एक्सरसाइज है, इंडियन आर्मी ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। ये एक्सरसाइज हुई कहाँ थी? तो याद रखेंगे इंडियन आर्मी एंड शीशेल डिफेंस फोर्स, इन दोनों के द्वारा इस एक्सरसाइज को कराया गया था, राइट, पार्टिसिपेट किया गया था। लोकेशन पूछी गई है तो शीशेल्स में ये एक्सरसाइज हुई थी, राइट। फिर इंडिया की तरफ से किस कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया? तो वो है गोरखा राइफल्स। गोरखा राइफल्स 45 पर्सनल्स थे दोनों कंट्रीज के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। लमित्या का मतलब होता है फ्रेंडशिप। लमित्या का मतलब होता है फ्रेंडशिप, राइट। ये एक्सरसाइज बाइनियल इवेंट है। बाइनियल इवेंट का मतलब होता है कि हर 2 साल में ये एक्सरसाइज एक बार कंडक्ट कराई जाती है, राइट, बाइनियल इवेंट। एंड 2001 से ये एक्सरसाइज चलती हुई आ रही है, करेक्ट। एंड लमित्या 24 याद रखेंगे। फिर शीशेल्स की अगर आपसे कैपिटल पूछी जाए क्या रहेगी? विक्टोरिया। विक्टोरिया कैपिटल है शीशेल्स की। मूविंग ऑन, आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी के गोरखा राइफल्स, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 10th एडिशन था ये आपका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लमित्या का। एक चीज ये और ऐड कर लेंगे, एंड ये शीशेल्स में हुआ था। नेक्स्ट, T+0 सेटलमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक क्या होता था? T+1 सेटलमेंट होता था। मतलब अगर आज आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल इंट्राडे लेके चलते हैं, आज हमने इंट्राडे करा एंड हमारा 100,000 रुपए का रियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया। वो जो रियलाइज प्रॉफिट होगा ना, हमारा T+1 डे, मतलब आज ट्रेड किया, ट्रेड प्लस 1 डे सेटलमेंट होता था, मतलब कल हमें वो पैसा मिलता था। अब Trade+0 सेटलमेंट करने की बात की जा रही है सेबी के द्वारा, और उन्होंने अप्रूवल दे दिया है फॉर लिमिटेड स्टॉक्स, ताकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, आईपीओज हैं, उनको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सके कि वो पैसा डालें और जिस दिन निकालें, मतलब जिस दिन सेल करें उसी दिन उनको ये पैसा मिल जाए, राइट। इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इनको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर हम देखें तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं विद ओवर 50% ऑफ इंडियन इक्विटी इन वन ग्रुप, इनको एग्जेम्प्ट किया गया फ्रॉम एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स इफ होल्डिंग्स इन अ लिस्टेड कंपनी विद नो आइडेंटिफाइड प्रमोटर स्टे बिलो 3%। दे आर रिलैक्स्ड timelines for FPI's material change closures, reactivation period within 30 days of registry expiry या फिर disposal within 180 days with unsold securities transferred to escrow account after 360 days. नेक्स्ट आ जाता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड। इन्होंने अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, किसके साथ? BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ, राइट। और ये MOU क्यों साइन किया गया? ताकि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा सके, डेवलप किया जा सके, एंड दैट टू यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई। यूटिलिटी स्केल क्या होता है? बेसिकली यूटिलिटी स्केल वो स्केल होता है जब हम कितनी एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। तो जब हम 10 मेगावाट से ज़्यादा की बात करते हैं ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तो अब हम उसको यूटिलिटी स्केल कहते हैं। तो यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर डेवलप करने की बात की गई थ्रू अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है टू अचीव द टारगेट ऑफ इंडिया, जो कि है 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन बाय 2030, राइट। फिर ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ये फोकस करेगा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में इन कमर्शियल सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर में, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं REC-PDCL की, तो यहाँ पे चेयरमैन कौन रहेंगे? वो है विवेक कुमार देवांगन। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजेश कुमार। 2007 में इसको इस्टेब्लिश किया गया एंड गुरुग्राम हरियाणा हेडक्वार्टर रहेगा। BHEL की बात करूं भेल की, तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? KS मूर्ति, दैट इज कोपू सदाशिव मूर्ति। हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? न्यू दिल्ली में, एंड 1964 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस पर। अभी TM कृष्णा, इनको सेलेक्ट किया गया फॉर संगीता कालानिधि अवार्ड फॉर म्यूजिक अकेडमी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। TM कृष्णा, इनको सेलेक्ट किया गया, ये एक रिनोन्ड कार्नेटिक वोकलिस्ट हैं एंड रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2016 के रेसिपिटेंट है, राइट। इनको सेलेक्ट किया गया संगीता
कालानिधि अवार्ड 2024 के लिए बाय द म्यूजिक एकेडमी ऑफ मद्रास इन चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, संगीता कालानिधि अवार्ड के लिए किनको? टीएम कृष्णा को। मूविंग ऑन, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द 5th टर्म प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? कौन है? वो है व्लादिमीर पुतिन। एक जो टर्म होता है 6 साल का होता है, याद रखेंगे। एंड व्लादिमीर पुतिन अभी 5th टाइम यहाँ पे इलेक्ट किए गए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। नेक्स्ट, सीसीआई अप्रूवल्स पर आते हैं। पहला अप्रूवल है एक्विजिशन ऑफ केसोराम सीमेंट बिजनेस फ्रॉम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कौन और कौन लेगा इसको? कौन एक्विजिशन करेगा? अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। दूसरा आ जाता है एक्विजिशन ऑफ सर्टेन शेयर होल्डिंग ऑफ श्रीराम इन्वेस्टमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड बाय श्रीराम ओनरशिप ट्रस्ट। मूविंग ऑन, फिर इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके चलेंगे। इंडियन आर्मी के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया गया एक नया टेक यूनिट स्टैग। स्टैग क्या है? सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन एंड एडॉप्शन ग्रुप। इंपॉर्टेंट रहेगी, फुल फॉर्म मार्क करके चलेंगे। इंडियन आर्मी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया स्टैग एंड इट इज अ काइंड ऑफ अ स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी जो कि कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस करेगी इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है, आई रिपीट, ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स को एनहेंस करने के लिए ये स्टैग लॉन्च किया गया फॉर इंडियन आर्मी। अब ये जो स्टैग है इसको हेड किया जाएगा कर्नल रैंक ऑफिसर्स के द्वारा, राइट। एंड स्टैग की बात करें तो ये आपका इवेल्युएशन, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, राइट, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेशियोज, देन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, 5G नेटवर्क, 6G नेटवर्क, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब पे काम करेगा एंड इनको ग्रो करके इंडियन आर्मी की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको बूस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिर ऑब्यूटरी के ऊपर। तो पद्माश्री अवार्डी एंड हैंडलूम आर्टिस्ट कपिल देव प्रसाद, इनका रिसेंटली निधन हो गया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, 70 की एज में इनका निधन हुआ। पद्माश्री की बात करें तो इनको 2023 में पद्माश्री से सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर्स पर आते हैं। तो अभी सिडमी की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एस रमनन, इन्होंने प्रेजेंट किया 2 बुक्स टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ये 2 बुक्स कौन सी हैं? प्रभाव एंड डायग्नोस्टिक मैपिंग ऑफ क्लस्टर, चार्टिंग द पाथ अहेड थ्रू इंटरवेंशन। ये 2 बुक हैं, लॉन्च की गई एंड इनको प्रेजेंट किया गया टू यूनियन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को, राइट। ये जो प्रभाव है ये एक इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है ऑफ द फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, सिडबी के द्वारा रिलीज की गई थी एंड ये आउटकम्स के बारे में बताती है ऑफ द FFS जो कि है फंड्स फॉर फंड स्टार्टअप, जो कि जिन्होंने 10,000 करोड़ का कमिटमेंट किया। देन जो डायग्नोस्टिक मैपिंग ऑफ क्लस्टर, चार्टिंग द पाथ अहेड थ्रू इंटरवेंशन, ये दूसरी बुक है, राइट। ये सिडबी की इंफॉर्मेशन सीरीज है जिसका बेसिक एम रहेगा क्लस्टर डेवलपमेंट के ऊपर, राइट। उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, पॉलिसीज हैं, उसके बारे में बताती है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 20 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इसका मेन एम क्या रहेगा कि खुशियां बटाना, लोगों को खुश रखना ग्लोबली, राइट, ये इसका मेन एम रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस पहली बार ऑब्जर्व किया गया था वो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 2013, और अभी एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, राइट, 2024 की ये रिपोर्ट रहेगी। इसमें टॉप किसने किया? फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है? वो है फिनलैंड। पिछले 7 सालों से ये यहाँ पे टॉप कर रही है। इंडिया की क्या पोजीशन आ जाती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में? तो इंडिया 126वें पोजीशन पे है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। काफ़ी कम हैप्पीनेस देखने को मिलती है ये, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं UN फ्रेंच लैंग्वेज डे। 20 मार्च को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है टू सेलिब्रेट मल्टीलिंग्विज्म एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, एंड इट इज टू प्रमोट एन इक्वल यूज ऑफ ऑल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द UN, राइट। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। कब ऑब्जर्व करते हैं? 20 मार्च को। एंड हमारे दांतों की जो हेल्थ है उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड यहाँ पर एक कैंपेन है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे का, वो है अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी लाइफ, राइट। ये आपका कैंपेन की थीम रहेगी।
तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने साइन किया एक नॉन फाइनेंशियल एमओयू BFIL के साथ, ताकि लाइवलीहुड बढ़ावा दिया जा सके इन रूरल लाइफ स्टॉक एंड फिशरी सेक्टर। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने अनाउंस किया एक्सचेंज ऑफ वेरियस एमओयूज, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, नए कोर्सेज लॉन्च किए। देन कैबिनेट ने अप्रूव किया 2207.5 करोड़ रुपए का बजट टू रन CAP-FIMS एज अ कैंपस ऑफ एम्स हॉस्पिटल। देन इंडिया एंड ब्राज़ील के द्वारा पहला 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला LNG पावर्ड बस। देन इंडियन आर्मी का कंटिजेंट गोरखा राइफल्स, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द 10th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लमित्य, जो कि शीशेल्स में हुई। सेबी ने अप्रूवल दिया टू T+0 सेटलमेंट फॉर लिमिटेड स्टॉक्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए जो नॉर्म्स है उनको ईज किया जा सके। देन REC PDCL, इन्होंने भेल के साथ टाइप किया, एक MOU साइन किया ताकि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप किए जा सके, वो भी यूटिलिटी स्केल, जिसका है बेसिकली 10 गीगावाट ऑफ एनर्जी से ज़्यादा का टारगेट रहता है। नेक्स्ट TM कृष्णा, इनको सेलेक्ट किया गया फॉर संगीता कालानिधि अवार्ड ऑफ म्यूजिक अकेडमी। व्लादिमीर पुतिन ये 5वें टर्म के प्रेसिडेंट बन गए हैं रशिया के। CCI अप्रूवल्स हमने देखा। देन इंडियन आर्मी ने इंट्रोड्यूस किया न्यू टेक यूनिट ऑफ STEAG, ताकि इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ हैं इंडियन आर्मी की वो बढ़ाई जा सकें। देन पद्माश्री अवार्डी एंड हैंडलूम आर्टिस्ट कपिल देव प्रसाद, इनका निधन हो गया। सिडबी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर S रमन, इन्होंने 2 बुक्स प्रेजेंट की टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च, UN फ्रेंच लैंग्वेज डे 20 मार्च एंड वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी एंड मैं आपके लिए डेली बेसिस पे और बेटर कंटेंट लाऊंगा। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स कुछ रिवीजन पार्ट पर। देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 ये एक टूरिज्म इनिशिएटिव था लॉन्च्ड बाय PM मोदी। इंडिया की जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं, उनको विजिट करने की यहाँ पे बात की गई। अभी ये जम्मू एंड कश्मीर में विजिट कर रहे थे एंड उसी के दौरान विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम के अंडर एट बख्शी स्टेडियम इन श्रीनगर, इन्होंने यहाँ पे ये देखो अपना देश पीपल्स चॉइस लॉन्च किया। इससे क्या होगा, इंडिया में टूरिज्म बढ़ेगा। देखो टूरिज्म ना किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो हसल चल रही थी, तो उसमें हमने देखा जब मालदीव से इंडिया ने लड़ाई की, या फिर लड़ाई नहीं कहेंगे, जो भी पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, तो इंडियन टूरिस्ट ने बाइकआउट करना शुरू किया, तो ऑलमोस्ट 33% टूरिज्म डिक्लाइन हो गया वहाँ पे। दैट मीन्स 1/3 ऑफ द टूरिस्ट जो मालदीव जाते थे वो इंडियंस होते थे एंड उनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होती थी इंडियन टूरिस्ट पे। तो टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोविड-19 के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा तो आपका श्रीलंका काफ़ी डिपेंडेंट था टूरिज्म सेक्टर पे, लेकिन जब टूरिज्म लगा तो लॉकडाउन लगा तो टूरिज्म एकदम बंद हो गया, तो इनकी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट देखने को मिला। ठीक है, तो PM मोदी के द्वारा ये देखो अपना देश पीपल्स चॉइस ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, बेसिकली टूरिज्म को बढ़ावा देने की ये बात करता है। नेक्स्ट आ जाता है भारत शक्ति। ये एक इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस फायर पावर एक्सरसाइज है जो कहाँ पर हुई। ट्राई सर्विस का मतलब कि यहाँ पे इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन नेवी ने और इंडियन एयरफोर्स, तीनों का यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। एक्सरसाइज का नाम रहेगा भारत शक्ति। कहाँ पर हुई, ये हुई पोखरान। पोखरान कहाँ पर है, राजस्थान में। तो पोखरान राजस्थान में हमें ये एक्सरसाइज भारत शक्ति देखने को मिली, जो कि एक ट्राई सर्विस फायर पावर एक्सरसाइज है। कब हुई, 12 मार्च को हुई, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया टू राजस्थान। फिर ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तीनों आर्मी फोर्सेस के यहाँ पे पार्टिसिपेशन था, जिसमें से अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो T-90 टैंक्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, अर्जुन टैंक का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, धनुष का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, आकाश वेपन सिस्टम का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, ड्रोन्स का यहाँ पर पार्टिसिपेशन था, पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी की तरफ से हमें नेवल एंटी शिप मिसाइल्स, कार्गो कैरिंग एरियल व्हीकल्स, राइट, एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स, राइट, इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अगर हम देखें तो LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। देन मार्क 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का हमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट
वंदे भारत ट्रेन सेट्स, ये अभी सप्लाई किए जाएंगे किस फैक्ट्री के द्वारा? तो वंदे भारत ट्रेन सेट्स को कौन बना रहा है? तो मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री। अभी पीएम मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। ये मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे रहेगी? ये है लातूर, महाराष्ट्र में, जो ये अभी फैसिलिटी सेटअप की गई। एंड इसी के साथ साथ 506 रेलवे प्रोजेक्ट को डेडिकेट किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसमें से हम वेगन रिपेयर वर्कशॉप एट बंदेरा, वंदे भारत चेयर कार मेंटेनेंस कम वर्कशॉप जो कि पुणे में रहेगी, ये सारी रहेंगी। करेक्ट। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, जो ये हम बात कर रहे हैं रेल्स की, क्योंकि इंडिया में सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा अगर हम देखें तो पीएम मोदी ने 4 रेल कोच रेस्टोरेंट्स को भी लॉन्च किया। कहाँ पर? नासिक रोड में, अकोला में, मुंबई की अंधेरी में एंड बोरीवली में। नेक्स्ट पे आते हैं एथेनॉल 100, इसी को हम E100 के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट। ये एक ग्रीन फ्यूल है। करेक्ट। गैसोलीन के रिप्लेसमेंट में आप इस फ्यूल को यूज कर सकते हैं। राइट। E100, इथेनॉल 100। राइट। ये अभी लॉन्च किया गया कहां पर? IOCL के, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट में, जो कहां पर है? अरविंद रोड सर्विस स्टेशन, न्यू दिल्ली में। देन ये जो E100 इथेनॉल 100 रहेगा, इसके जो पहले आउटलेट्स रहेंगे ना, वो कुछ स्टेट्स में लॉन्च किए जाएंगे। ऑलमोस्ट 183 रिटेल आउटलेट्स पे अवेलेबल रहेगा इन स्टेट्स सच एज महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट है INS तीर, ये इंडियन नेवल शिप तीर है। इसने अभी पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस में। ये कटलस एक्सप्रेस एक्सरसाइज है, यहाँ पर 19 से भी ज़्यादा नेशंस का पार्टिसिपेशन हमें देखने, करेक्ट, 16 नेशन से भी ज़्यादा का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी 2019 से पार्टिसिपेट करती आ रही है। पूछा जा रहा है लोकेशन क्या रहेगी जहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, तो शीशेल्स के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। उस हेडक्वार्टर का नाम बताओ ऑफ इंडियन, नॉट आर्मी, इंडियन नेवी, जो अभी इनॉग्रेट किया गया हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह के द्वारा। तो नौसेना भवन कहाँ पर रहेगा? न्यू दिल्ली में रहेगा। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट, दिल्ली कैंट में रहेगा नौसेना भवन। यह भी इंडियन नेवी का नया हेडक्वार्टर है। करेक्ट। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, कैंट एरिया में। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी 2890 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? ताकि 25 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को ऑफ इंडियन नेवी हम अपग्रेड कर सकें। अगर आपको याद हो, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, ये वो एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन ने किनको, श्रीलंका को गिफ्ट दिया था फॉर सर्विलेंस। पहला जो दिया था वो अब वापस आ गया है इंडिया में फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एंड फिर दूसरा एक और डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट श्रीलंका को दिया था ताकि उनकी सर्वेलेंस में कोई कमी ना आ सके। कमिंग बैक, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2890 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किया? वो है हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ताकि 25 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स को ऑफ इंडियन नेवी हम अपग्रेड कर सकें। ठीक है। मूविंग ऑन, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इन्होंने अभी किस IIT के साथ पार्टनर किया ताकि हमारा जो ऑटोमोटिव सेक्टर है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है, इसको ग्रो किया जा सके, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट लाई जा सके एंड नई टेक्नोलॉजीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जा सके, नई मशीन्स को लाया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट हो सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पे IIT रुड़की के साथ टाइप करा। करेक्ट। और इस पार्टनरशिप के अंडर हम देखेंगे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जाएगा एट IIT रुड़की ओनली, जो कि आपका इंडस्ट्री एक्सेलरेटर की तरह काम करेगा एंड यहाँ पर इस इंडस्ट्री को, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को बूस्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक, इन्होंने भी किस कंट्री के साथ एक प्रोटोकॉल साइन किया फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी? तो वो है हमारा इंडिया। इंडिया एंड डोमिनिक रिपब्लिक के बीच में ये प्रोटोकॉल साइन किया गया ताकि जो ट्रेड है उसको बढ़ावा दिया जा सके। राइट। इसके अंडर दोनों कंट्रीज के बीच में जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस हैं उसको बढ़ावा देने का ये काम करता है। एंड इंडिया 2024 में इंडिया और डोमिनिक रिपब्लिक के 25 साल पूरे हो गए थे ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। इसको भी सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर ये प्रोटोकॉल साइन किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर ट्रेड इंडिया में और इन दोनों के बीच में हो सके। एक एडिशनल न्यूज़ याद रखेंगे, इंडिया डोमिनिक रिपब्लिक से क्या इंपोर्ट करता है? गोल्ड। और इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है डोमिनिक रिपब्लिक को? जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, मोटर व्हीकल्स, 2-3 व्हीलर्स। राइट। ये सब जाते हैं टू डोमिनिक रिपब्लिक और इंडिया लेता क्या है डोमिनिक रिपब्लिक से? गोल्ड।
India, along with which country signed a memorandum of understanding on law dispute resolution to boost ties? तो law and dispute resolution को बढ़ावा देने के लिए, right, in international commercial dispute resolution, तो बेसिकली क्या है, जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं एक दूसरी कंट्रीज़ के बीच में, उनको सॉल्व करने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से सॉल्व करके जो रिलेशन है वो इम्प्रूव करके जो ट्रेड है उसको फ्लरिश करने के लिए इंडिया ने सिंगापुर के साथ अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ऑन लॉ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टू बूस्ट टाइज। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 8,073 करोड़ रुपीस विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू एक्वायर हाउ मेनी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 फॉर इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किसके साथ किया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किया। 8,073 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3, राइट, इसको प्रोक्योर करने की बात की गई। इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड को ये दिया जाएगा। और यहाँ पे भी याद रखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड को कितने मिलेंगे और इंडियन आर्मी को कितने मिलेंगे, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पे जो आपके ये मिलेंगे, ये हैं इंडियन कोस्ट गार्ड को 9 और इंडियन आर्मी को 25 हेलीकॉप्टर मिलेंगे। फिर इसी के अंदर याद रखेंगे तो टोटल कितने हो गए, 34, राइट। यही पूछा गया कि कितने का कॉन्ट्रैक्ट था ये, तो 34 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 का ये। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.